यहाँ पर आप देखें ये वाव खाली है, यहाँ पर या खाली है। तो यहाँ पर जो है कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पहुँचकर बार लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें हमज़ा के ऊपर दो ज़बर है, आगे वक्फ़ मुतलक है। तो यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे वक्फ़ करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें मीम मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मीम पर ज़बर है, नून साकिन है, रा मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है बाज़ लोग यहाँ पर आके इसको जो है सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो हम यहाँ पर कैसे वक्फ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें सीन है, या है, और यहाँ पर देखें वक्फ़ ताम है, ऊपर ज़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम कैसे वक्फ़ करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखें बीच में एक खाली अलिफ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें खाली या है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें खाली या है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, तो ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखें लाम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, फिर लाम मुशद्दद है, फिर या भी मुशद्दद है, फिर देखें लाम यहाँ पर नून पर दो ज़बर की तनवीन है, फिर लाम मुशद्दद है, यहाँ पर लाम मुशद्दद है। तो यहाँ पर जो है पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। बाज़ लोग जो है यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर देखें वाव पर तस्दीद है, फिर तनवीन है, फिर लाम मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये सब बताऊँगा आपको कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी देखें बा मुशद्दद है, ता पर तनवीन है, फिर मीम मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें आप या खाली है और यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, तो इस अलिफ पर हम कौन सी हरकत लगाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे या पेश लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस सबक में। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का 10वां रुकू, आयत नंबर 24। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बिश्रह ली। यहाँ देखें क़ाला, ये क़ाफ मुहर्रफ मुस्तालिया है, मोटा करेंगे, और अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे, लाम को नहीं खींचेंगे। यहाँ पर देखें ये बीच में खाली अलिफ है, तो इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, इस बा को इस शीन से मिलाएंगे। रब्बिश, क़ाल रब्बिश्रह ली सदरी। यहाँ पर देखें रब्बिश्रह ली सदरी, यहाँ पर राह इसको सही से पढ़ें आप। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। यहाँ पर देखें वहलुल उक़दतम, यहाँ पर इदगाम करेंगे, उक़दतम मिन लिसानी। अब आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, यहाँ पर भी देखें खाली अलिफ है। तो यहाँ अगर अलिफ से आपको पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पे आप कौन सी हरकत लगाएंगे, तो इस पर आप लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इश्रह, इश्रह ली। अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो आप इस पर ज़ेर लगाएं। और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इस अलिफ पर अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप लगाएंगे पेश, इसको पढ़ेंगे उहलुल। अच्छा, इसका कायदा क्या होता है, खाली अलिफ के बाद जब तीसरे हरफ पर ज़बर या ज़ेर हो तो इस पर ज़ेर लगाएं, खाली अलिफ के बाद जब तीसरे हरफ पर पेश हो तो इस पर पेश लगाएं, तो इसको पढ़ेंगे उहलुल अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर देखें वाव मद्दा, यहाँ पर या मद्दा है, दोनों को खींचेंगे। यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। यहाँ पर देखें वज, वाव जीम ज़बर वज, वजअल ली। अगर यहाँ पे इस अलिफ पे क्या लगाएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तो ज़ेर लगाएंगे, इजअल पढ़ेंगे, इजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। यहाँ पर देखें रुकेंगे तो अख़ी, फिर ये या मद्दा होगा, इसको खींच के पढ़ेंगे अख़ी। और यहाँ पर देखें वक्फ़े ताम है, आगे ला है, तो यहाँ पर रुकने ना रुकने में इख्तिलाफ है। अगर हम रुकेंगे तो अख़ी पढ़ेंगे, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इस ख़ा को इस शीन से मिला देंगे, अख़िशदुद बिही अज़री। लेकिन अगर यहाँ वक्फ़ करेंगे तो हारून अख़ी, फिर जब यहाँ से पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर हम क्या लगाएंगे, इस पर हम लगाएंगे पेश की हरकत, इसको पढ़ेंगे उशदुद, उशदुद, क्योंकि तीसरे हरफ पर क्या है, पेश है। उशदुद बिही अज़री व अशरिकुहु फी अमरी। यहाँ पर देखें जो मद है मद मुनफसिल है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है।
वअशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा। देखिए नुसब्बिहका, कई नुसब्बिहका कसीरा, यहाँ पर देखिए रुकेंगे तो कसीरा पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो कसीरा व नज़कुरका कसीरा, ऐसे पढ़ेंगे। व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलका या मूसा। ये सुअलका, ये हमजा साकिना है, सुअलका या मूसा। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा। ठीक है, मनन्ना उनमें गुन्ना करेंगे, अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक़्ज़ि फ़ीहि फ़ित्ताबूत। यहाँ पर देंगे अनिक़, इस नून को क़ाफ से मिला देंगे, अनिक़्ज़ि फ़ीहि, अनिक़्ज़ि फ़ीहि फ़ित्ताबूत अत्ताबूत फ़क़्ज़ि फ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िह। देखिए फ़क़्ज़ि फ़ीहि, फ़क़्ज़ि फ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िह अल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल। यहाँ पर देखें थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, इसको आप सही से पढ़ें। वस्तनअतुका लिनफ़्सी, देखिए वस्तनअतुका लिनफ़्सी इज़हब अंत व अख़ूका बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री। वला तनिया फ़ी ज़िक्री, ये ज़ाल है, ज़िक्री। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लह। यहाँ पर देखें, इसको आप सही से पढ़ें। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम लाम दो ज़बर लल, क़ौलल, लाम ज़बर लाम या ज़बर लई, या ज़ेर यी, लय्यी, नून लाम दो ज़बर नल, लय्यिनल, लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लअल, लाम ज़बर ला, लअल्ला, हा उल्टा पेश हु, लअल्लहु। अब मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु। देखिए क़ौलन लय्यिनन, लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्कर औ यख़शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना औ अन यतग़ा। अलैना यहाँ मद्द मुनफ़सिल है, यहाँ पर इदगाम होगा, अलैना औ अन यतग़ा। यत तो हमें कलकला करेंगे, यतग़ा। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा। अस्मअु व अरा, इस या को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर अरा पढ़ेंगे। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक। देखिए यहाँ पर झटका होगा, फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इसराईल। देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, बनी इसराईल। वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाका बिआयतिम मिर रब्बिक। देखिए यहाँ पर हमज़ा साकिना है, झटका होगा, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम करेंगे, यहाँ पर भी इदगाम करेंगे। रा को मोटा पढ़ेंगे, बा को खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। अब देखें, हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो, जिनके समझ में ये ना आ रहा हो कि ये इदगाम क्या है। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से पढ़ें, शुरू से पढ़ें तो आपके समझ में ये सब आएगा। क़द जिअनाका बिआयतिम मिर रब्बिक वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा। देखिए
اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما یا موسیٰ. دیکھیں فمر یہاں پر ادغام تام ہوگا, یہاں پر نون جو نون ساکن ہے راہ میں داخل ہو جائے گا. فمر ربکما پڑھیں گے, فمر. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں فمن ربکما, تو نون کی یہاں پر آواز ہی نہیں آئے گی, نون سائلنٹ ہو جائے گا یہاں پر. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء. دیکھیں یہاں پر ربنا الذی, یہاں پر مد منفصل ہے, یہاں پر پڑھیں گے اعطا, حمزہ عین زبر اعطا, کھڑا زبر طا, اعطا. یہاں پر ہماری سانس ٹوٹی تو ہم نے کیسے پڑھا شیء, یہاں حمزہ ساکنہ ہو گیا. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى. دیکھیں بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دیکھیں یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ہم کھڑا زبر بنا دیں گے, ینسا بول کے رکیں گے ہم یہاں پر. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك. دیکھیں مہدا, یہاں پر ادغام ہوگا, مہدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. یہاں پر جب وقف کریں گے تو دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے. اب یہاں دیکھیں یہاں الف تو نہیں ہے مگر پھر بھی ہم یہاں پر الف سے بدلیں گے دو زبر کو. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى. یہاں دیکھیں ادغام ہوگا, تنوین کے بعد میم ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا. أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ, یہاں پر اخفا کریں گے, نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. دیکھیں ان میں گنہ کریں گے, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِن, نہ یہ واو پڑھیں گے نہ اس یا کو پڑھیں گے, لِأُولِن, اسلام کو اس نون سے ملائیں گے, لِأُولِي النُّهَى. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا آج الحمدللہ 11واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.